दिल्ली का बुरारी इलाका, और वहां बसा एक परिवार, हम सबने सुना है, भाटिया परिवार। जी हाँ, भाटिया परिवार। 11 सदस्य थे उस घर में। और बाहर से देखने पर तो मतलब एकदम वो जिसे कहते हैं ना, एक खुशहाल, एक कामयाब परिवार लगता था। बिल्कुल, अपनी दुकान थी, लोगों से अच्छा मेल जोल, पड़ोसियों के लिए हमेशा मददगार, एक तरह से आदर्श परिवार की छवि थी उनकी। हाँ, नारायणी देवी थी, उनके 2 बेटे भवनीश और ललित, फिर उनकी पत्नियां, बच्चे, पूरा भरा पूरा कुनबा। सही कहा। लेकिन फिर 1 जुलाई 2018 की सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने न सिर्फ दिल्ली को बल्कि शायद पूरे देश को चौंका दिया। वो खबर कि उस घर के अंदर 11 लोगों की मौत हो गई थी एक साथ। आज हम इसी दर्दनाक घटना की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो दस्तावेज है, उनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, आज हमारी ये चर्चा इसी पर है कि आखिर हुआ क्या था। कैसे एक परिवार जो बाहर से इतना सामान्य, इतना हंसता खिलता दिखता था, वो उससे दुखद अंत तक कैसे पहुंच गया। क्या चल रहा था उस घर के बंद दरवाजों के पीछे? वो कौन सी बातें थीं जिनकी भनक बाहर किसी को भी नहीं लगी? और जैसा अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, यहाँ भी कई रहस्य हैं। वो 11 डायरियां। हाँ, डायरियां। और वो एक खास किस्म की पूजा या अनुष्ठान। और एक ऐसा अजीब विश्वास जिसने शायद सबको एक साथ मौत के मुंह में धकेल दिया। तो चलिए आज इसी मामले की परतें खोलते हैं, देखते हैं ये सूत्र हमें कहाँ तक ले जाते हैं। जी तो सबसे पहले बात करते हैं उस बाहरी छवि की। जी जैसा आपने कहा, आदर्श परिवार। जी। किराने की दुकान अच्छी चल रही थी, प्लाईवुड का काम भी था, घर में बच्चे पढ़ रहे थे, एक बेटी की सगाई भी हो चुकी थी, शादी की तैयारी थी। हाँ, मतलब सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था। पड़ोसियों से भी पूछो तो वो यही कहते थे कि भाई बहुत मिलनसार लोग थे, मददगार थे, हमेशा आगे रहते थे मदद के लिए। यही तो, बाहरी तौर पर कोई संकेत, कोई इशारा नहीं था कि परिवार अंदर से किसी बड़ी उथल-पुथल, किसी तनाव या किसी अजीब स्थिति से गुजर रहा है। वो लोग सामाजिक थे, धार्मिक भी थे, जैसा पता चलता है, हम्म, अपने काम में लगे हुए, बिल्कुल एक सामान्य मिडिल क्लास भारतीय परिवार। हम्म, लेकिन यहीं पर वो पहला विरोधाभास आता है ना? जो जानकारी बाद में सामने आई वो इशारा करती है कि इस बिल्कुल सामान्य दिखने वाले पर्दे के पीछे घर के अंदर कुछ बहुत अजीब हो रहा था। हाँ, और किसी को बाहर इसका अंदाजा तक नहीं था। ये बात अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है। सोचकर भी अजीब लगता है। और यही चीज इस मामले को इतना जटिल और सच कहूं तो डरावना बनाती है। मनोविज्ञान के नजरिए से भी देखें तो यह सवाल उठता है कि एक पूरा परिवार, एक समूह कैसे बाहरी दुनिया के लिए एक मुखौटा बनाए रख सकता है, जबकि अंदर वो किसी बिल्कुल ही अलग रास्ते पर चल रहे हों। एग्जैक्टली। एक ऐसा रास्ता जो शायद खतरनाक भी हो। यह दिखाता है कि बाहरी छवि कई बार कितनी